दोस्तों, एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। उसके एक गीदड़ सेवक भी था। क्योंकि शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसको शिकार करने में बहुत दिक्कत आने लगी। इसी के चलते उसने एक दिन गीदड़ से कहा, गीदड़, जा तू किसी शिकार को पकड़ के लेकर आ जा। जैसे तू उसे मेरे पास लेकर आएगा, मैं उसे मार दूंगा। फिर हम दोनों पेट भर के खाना खाएंगे। जा तू जल्दी से किसी को पकड़ के ले आ। गीदड़ शिकार की खोज में एक पास के गांव में गया। वहां उसने तालाब के किनारे एक गधे को हरी हरी घास के कोपले खाते हुए देखा। उसके पास जाकर बोला, मामा जी नमस्कार। बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए हो, इतने दुबले कैसे हो गए हो? उसकी बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया, अरे मित्र, अब तुमसे क्या कहूँ। तो भी बड़ी निर्दयता से मेरी पीठ पर बोझा रख देता है और एक कदम भी ढीला पड़ने पर लाठियों से मारता है। घास तो मुट्ठी भर भी खाने को नहीं देता, इसलिए मुझे खुद यहाँ आकर ये मिट्टी में मिली हुई घास खानी पड़ती है मेरे मित्र। इसीलिए मैं दुबला होता जा रहा हूँ। अगर मामा जी यही बात है तो मैं आपको एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पर हरी घास का मैदान है, निर्मल जल का जलाशय भी वहीं पर है। वहाँ मेरे साथ आओ और हंसते हंसते अपने जीवन को व्यतीत करो। उसकी बात सुनकर गधा बोला, बात तो ठीक है तुम्हारे मित्र, किंतु हम ठहरे गांव के देसी जानवर। हमको वन के जंगली जानवरों से बड़ा डर लगता है, कहीं वो हमको मार के ना खा जाए। इसीलिए हम वन के हरे मैदानों की तरफ अपना मुख नहीं करते मित्र। तब गीदड़ बोला, मामा ऐसा न कहो, वहाँ मेरा शासन है। मेरे रहते आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह कई गधों को मैंने धोबियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। उन हरे मैदानों में अभी भी 3 गधेड़ियाँ रहती है जो जवान हो चुकी है। उन्होंने मुझे आते हुए बोला था कि तुम हमारे लिए एक सुंदर जवान गधा ढूंढ के लाना, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गीदड़ की बात सुनकर गधा गीदड़ के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। गीदड़ के साथ चलते चलते गधा उसी वन पे आ पहुंचा जहाँ कई दिनों से भूखा शेर भोजन की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। जैसे ही गधे ने शेर को देखा, वो वहां से भाग उठा। उसे भागते देख शेर ने उसका पीछा किया, पर वो उसे पकड़ नहीं पाया। तब गीदड़ शेर से बोला, तुम्हारा पंजा तो बिल्कुल बेकार हो गया है, तुमसे एक गधा भी मारा नहीं गया। शेर ने गीदड़ की बात का जवाब दिया, अबे तू क्या बात करता है गीदड़? अभी तो मैंने मेरा पंजा तैयार ही नहीं किया था, वो अचानक आया और भाग गया। क्या बात करता है तू? अगर यही बात है तो मैं दोबारा उसको आपके पास लेकर आता हूँ। इस बार वो आपके प्रयास से बचना नहीं चाहिए। गीदड़ फिर से गधे के पास चला गया। गीदड़ को देखकर गधे ने कहा, अरे मित्र, तुम भी मुझे खूब अच्छी जगह ले गए। एक क्षण और बीत जाता तो मेरा तो काम तमाम हो जाता। ऐसा कौन सा जानवर था वो जो मुझे देखकर भड़क उठा और मेरे पीछे दौड़ने लगा? गीदड़ बोला, अरे मामा, तुम भी बड़े ही पागल हो। वो तो एक गधेड़ी थी जो तुम्हें गले लगाने के लिए उठी थी, और वो तुम्हारे प्रेम में पागल होकर तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही थी। तुम भी व्यर्थ की चिंता कर रहे हो मामा। अगर तुम उसके पास दोबारा नहीं गई तो तुम्हारी याद में ही भूखी प्यासी मर जाएगी। तुम्हारे ऊपर स्त्री हत्या का पाप लग जाएगा मामा, चलो मेरे साथ। गीदड़ की बात सुनकर गधा फिर से जंगल की ओर उसके साथ चल दिया। उसको देखते ही शेर उस पर टूट पड़ा और दोनों ने मिल बांट करके उसको खा लिया। बेचारा गधा गधेड़ी के चक्कर में आकर के अपनी जान गंवा बैठा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।